ओके सर। देखो हमने एडिट ऑडियंस पे गए हुए थे। अच्छा, नॉर्मली मेरा वुमेन सेल्फ डिफेंस का एक अलग बना हुआ है ऑडियंस का बैज, बट मैं सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को मैं टारगेट करके क्लिक किया था मैंने इसके अंदर। अब दिस इज अ वेरी जनरल वे इन सेग्रीगेटिंग अवर ऑडियंस। अगर डिटेल्स में जाना है ना, आई वुड रिकमेंड दैट यू गो टू एड मैनेजर। मैंने राइट क्लिक करके इसको ओपन न्यू विंडो किया है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। वही देखो, ये जो टाइप्स बने हुए ये मैंने पहले के सेव किए हुए थे। ये आप बनाओगे एक दफा तो सेव हो जाएगा, दूसरा बनाओगे वो सेव हो जाएगा, तीसरा बनाओगे फिर सेव हो जाएगा। तो अगर हम वुमेन सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो जनरली वुमेन सेल्फ डिफेंस नाम है इसका। एक्सपेक्टेड जो ऑडियंस अवेलेबल है कराची में, दे आर 94,000 ऑडियंस सेव्ड है। पाकिस्तान में है 5 किलोमीटर्स का रेडियस है कराची के आसपास। मैंने टारगेट की थी अपने घर का एड्रेस डालूं यहाँ स्टूडियो का, और 5 किलोमीटर्स के आसपास लोगों को मैं टारगेट करूं, ज़्यादा दूर को टारगेट नहीं करना। नंबर वन, मेरी स्पेस लिमिटेड है, आई कैन नॉट हैव मोर देन 8 to 10 पीपल, दैट्स इट। और जनरली इसमें 18 to 65 ईयर्स के डले हुए हैं, बट आई कैन चेंज दैट। पीपल का जो इंटरेस्ट मैंने इसमें लिंक किया हुआ है, दैट इज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वेट लॉस, क्योंकि वी हैव वेरी स्ट्रेसफुल रूटीन जिसमें से वेट लॉस की तरफ फोकस होता है। एमएमए की तरफ है, मिक्स मार्शल आर्ट्स हैं, किक बॉक्सिंग है, इंक्लूडिंग योगा, क्योंकि योगा की कुछ स्ट्रेचेस हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि व्हेन यू लर्न हाउ टू फाइट यू आर ऑटोमेटिकली मोर कॉन्फिडेंट देयर। अब मैंने इसको भी अगर चेंज करना है या अगर चेंज नहीं भी करना, सिर्फ आप लोगों को दिखाना है कि इट इज मोर फ्लेक्सिबल है, तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। अब एडिट में आप देखो, द सेम थिंग इज हेयर, बट वी विल हैव अ लॉट मोर ऑप्शंस हेयर, इट्स मोर डिटेल्ड। विमेन पे क्लिक किया हुआ है, एज पे मैं ले आऊंगा 13 से, लेट्स से 45, 45 भी नहीं बल्कि 35। अगेन देयर इज नो रूल फॉर दिस, ये मैं सब्जेक्टिवली कर रहा हूँ अपने आइडिया से, आई कुड बी रॉन्ग, ऐसा मसला नहीं है, ये हम लोग प्रोबिंग करके सीखते हैं। सर, ये जो डेमोग्राफिक्स है ये हम पेज के इनसाइड से भी तो चेक कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक रीच के थ्रू आ रही होती है। बिल्कुल, आप उससे भी चेक कर सकते हो। और गूगल के अंदर हमने क्लास में एक्सरसाइज की थी कीवर्ड सर्चिंग का, अगर आपको याद हो जी जी। कि कौन से कीवर्ड्स इन रेफरेंस टू सेल्फ डिफेंस ज्यादा यूज होते हैं, तो डेफिनेटली यूज दैट। सही है। ओके। तो जब आप बनाओगे यू हैव टू बी वेरी एजुकेटेड गेसेस मारने हैं आपको, तो एजुकेटेड गेस में यू यूज ऑल द जी। टूल्स यू हैव अवेलेबल। And sir, is there any difference between boosting a post and running an entire campaign on Ads Manager? यार, boosting a post is one element, campaign will have multiple elements। हो सकता है एक कैंपेन में I might be boosting 4-5 post, I might be boosting my page, I might be boosting an event। तो a campaign will have amalgamation of different elements। Okay. अभी हम सिर्फ एक पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं, अगर हम जब 4-5 करेंगे तो फिर सही कैंपेन बन सही। जाता है। ओके। अब डू वट एवर यू वांट, प्ले करो। अच्छा, इसमें खेलना जरूरी है, आपको खेलना है, क्योंकि आप एक दो दफा करोगे गलतियां होंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, वर्ड्स नहीं आ रहे होंगे, थोड़ा खेलो। फिर मैंने इसको अपडेट कर दिया। अभी मैंने जो चेंज किया है, नॉट एट ऑल सर्च कैन बी, अच्छा ये एक्सपायर हो चुका है, बट एनीवे चलो, इसको हमने बंद किया। इट इज एडवाइजेबल कि आप ना खुद एक बना लेना पोस्ट। मैंने सेव ओके किया सर। ऑडियंस को। अच्छा देखो, वी फाउंड ऑडियंस टू, ओके दिस इज टू नैरो, दोबारा आता है एडिटिंग पे इसको। ओके। अच्छा ये अब देखो, ये चीज मजे की चीज ये है कि नीचे ये हमें शो कर रहे हैं इस एरो से, इट्स वेरी स्पेसिफिक, सो वी नीड टू मेक इट अ बिट मोर ब्रॉडर। एक चीज तो ये है, मे बी हमने सिर्फ वुमेन पे टारगेट किया, अगर मैं लेट्स से ऑल पे करता हूँ तो ऑल पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे, तो आई विल स्टिक विद वुमेन। अब मैं एज अगर इंक्रीज करता हूँ फिर देखता, अच्छा एक मिनट,
मैंने अगर एज फुल की, ऑल किया, फिर भी इसमें तो इसे जो लाइकिंग मैंने लाइक वाइक किए हैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। 35 किया, ऐड पीपल हु मैच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। हम ब्राउज पे आते हैं, वुमेन फिटनेस पे आ गए, इंटरेस्ट पे आते हैं, इंटरेस्ट पे फिटनेस एंड वेलनेस पे आते हैं, लेट्स से फिजिकल एक्सरसाइजेस पे आते हैं। अच्छा एक और चीज़ कि फेसबुक का ये जो डिटेल टारगेटिंग होता है ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। एक और मसला ये भी है, इनिशियली मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई थी, इन्होंने बाद में कैटेगरीज चेंज करके मर्ज कर दी। अभी मैंने कैटेगरी बनाई थी आई थिंक ये 2-3 महीने पहले की बात है, और अभी ये जो मैं पेज देख रहा हूँ ये भी पेज डिफरेंट है, तो दे कीप चेंजिंग दिस आल्सो। तो ये भी आप देखते रहना, चेंजेस आए तो यू विल हैव टू डू इट अगेन। तो सर वो चेंज क्यों करते हैं? यार मे बी वो देखते होंगे भी लोगों के क्लासिफिकेशन चेंज हो रहे हैं, दे कैन बेटर मर्ज सम कैटेगरीज टुगेदर, तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते रहते हैं ना सर। अच्छा, पहले कीवर्ड्स होते थे कि इंडिविजुअली एक एक वर्ड होता था, अब इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं, फिटनेस वेलनेस के अंदर आ गए। तो अभी हम सिर्फ खेल रहे हैं सर, देखो चेक करते रहो, क्योंकि ये भी ने इधर थोड़ा एडिशन किए हैं, वेट ट्रेनिंग। अच्छा मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली होती हैं, बॉडी बिल्डिंग भी होती है, बट बिकॉज वी आर नॉट इनटू सेल्फ डिफेंस में लिंक कर नहीं रहे तो तुक नहीं बनती। फूड ड्रिंक्स, और हॉबीज, मेडिटेशन? मेडिटेशन भी हाँ, होती है बिल्कुल। ओके नथिंग है, लेट्स से हमने इतना किया, आप देखते हैं इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। सर शॉपिंग नहीं होती आप क्या? जी जी आप आ जाए, शॉपिंग कर लेते थे। लेट्स से ये हो गया, मोर कैटेगरीज में कुछ काम की चीज़ है, क्योंकि we cannot be very specific, we should not be very specific. If you want to close editing, no, people who match at least one of the following, that is very true. अब देखो हमने रनिंग ऐड की, वेट ट्रेनिंग की, फलाना किया, तो ऑटोमेटिकली अभी ये ब्रॉडर पे आ गया, बढ़ गया। हाँ, हाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि दिस इज 86,000 पीपल व्हिच इज नॉट समथिंग वी आर लुकिंग फॉर, तो वी नीड टू बी अ बिट मोर स्पेसिफिक। तो मैं काम करता हूँ रनिंग हटा देता हूँ ऐसे जस्ट टू सी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेट्स से अगर हम बात करते हैं मेडिटेशन फॉर एग्जांपल हटाता हूँ, 30 का डिफरेंस पड़ा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेट ट्रेनिंग हटाता हूँ, वेट ट्रेनिंग और योगा भी हटा दें। लेट्स से योगा भी हटाता हूँ, 79 हो गया। इट मींस कि फिजिकल फिटनेस इनके ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं। ये सब, हाँ। अब मैं चाह रहा हूँ सेल्फ डिफेंस का इसमें सर्च क्यों नहीं आ रहा, सेल्फ डिफेंस आ गया, चलो आ गया। शुक्र है कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है ना। वुमेन एम्पावरमेंट। ये सब मैं ये हाइफन डाल कर देखता हूँ, पहले आ नहीं रहा था ये भी। वुमेन एम्पावरमेंट शायद नहीं आ रहा, आई वुड से वुमेन पावर करके आ रहा है। वुमेन पे पावर। अब मसला ये आई थिंक ये कोई इंटरेस्ट कैटेगरी में नहीं आ रहा होगा। किक किक बॉक्स, वाह भाई। अच्छा अभी एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल हम इसको कंप्लीट करते हैं। सेव ऑडियंस, सेव हो गया। अच्छा अब ये दिखा रहे हैं पीपल रीच, एक्सपेक्टेड रीच है इतने लोगों से 1.4 तक आएगी, बट दिस इज वेरी टेंटेटिव। ओके जरूरी नहीं इतना ही हो। अभी कह रहे हैं जी हम 5 डेज रन करेंगे और हमारा बजट ये है, which I am not into. I want to reduce this amount क्योंकि this is a basic picture. I want to spend less money here. अगर कोई बहुत अच्छा मेरा कोई ऐड होगा उसमें मैं ज़्यादा पैसे लगाऊंगा, I will take that risk. तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, अगर मैं इसको कम करता हूँ आप देखने एरर आएगा। देखो मैं 300 ला रहा हूँ, बोल रहे हैं जी मिनिमम बजट 159 होना चाहिए, तो मैं तो 300 कर रहा हूँ, फिर एरर क्यों आ रहा है? ये बोले एटलीस्ट 160 रुपीज होना चाहिए, तो मैंने 300 रुपए किए, मैं एरर क्या है ये? एनी आइडिया? आपकी टारगेट ऑडियंस ज्यादा है उस हिसाब से। नहीं वो तो शो ही नहीं कर रहा ना, बोला भाई मिनिमम बजट आपका 160 रुपीज होना चाहिए। इट शुड बी, it should be 160 रुपीज पर डे, सो योर बजट नीड्स टू बी एटलीस्ट 800 रुपीज। तो ये पागल हो गए, पहले बोल रहे हैं जी 160 होना चाहिए, फिर बोले 800 होना चाहिए।
अच्छा, दिस इज समथिंग जो बंदा अक्सर मिस कर जाता है क्योंकि टेक्स्ट छोटा छोटा लिखा होता है। और शुरू में जब मैं भी नया नया इसको यूज कर रहा था तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। द प्रॉब्लम इज द मिनिमम बजट इज 160 रुपीज पर डे, और ये ऊपर देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 डेज सेट हुए हैं। तो ये अक्सर हमसे मिस हो जाता है। अगर हमने 160 रुपीज करना है तो ड्यूरेशन शुड बी 1 डे, तो मैं इसको माइनस करके 1 डे लाऊंगा। 1 डे के हिसाब से मैं इसको फिर नीचे ले आ सकता हूँ टू 160 रुपीज। अब ये 200 से जाएगा नहीं, मैं कंजूस बंदा तो मैंने 160 पे आना है, मैं 1 रुपये ऊपर नहीं ला रहा था ये। तो 160 1 डे। अभी आपको बोलेगा जी एड्स जो 4 दिन चलते हैं दे यूजुअली गेट बेटर रिजल्ट्स, दैट्स फाइन, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ एटलीस्ट, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है। वो चाह रहा है कि हम और पे करें। एग्जैक्टली ये रेकमेंड करें जी, 4 दिन का एड ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाते हैं, बट टू मी दिस पोस्ट इज समथिंग वेरी बेसिक, तो मेरे ख्याल से इससे कोई फायदा है नहीं। ये कोई देखा गया भी, दिस विल नॉट एक्चुअली इनकरेज पीपल टू एक्चुअली ज्वाइन। इट्स मोर ऑफ एन अवेयरनेस वाली पिक्चर है, कोई इतनी इंटरेस्टिंग पिक्चर नहीं है। तो आई पर्सनली नो कि एटलीस्ट मेरा अजम्पशन ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे ज्यादा पैसे इस पर लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आगे मैं आपको एक दो वीडियोस दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, वो जरा इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, तो आई विल स्पेंड मोर मनी ऑन दैट। तो अभी मैंने 1 रुपी 1 डे किया है एंड $1 सेट किया है, दैट्स इट। ओके, इधर कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ ले। नो सर। और देखो कीपिंग इन माइंड कि मेरा जो ये आउटलुक है इट इज वेरी स्मॉल, आई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आई कैन नॉट हैव मोर देन 8 to 10 पीपल। अभी मेरे पास 8 बंदों का स्लॉट पूरा हुआ है एंड आई कैन नॉट हैव 2 स्लॉट्स इन अ डे। मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं दिन में 2 स्लॉट्स रख लूँ या ऑल्टरनेट स्लॉट्स रख लूँ। तो आई डू नॉट वांट मोर मेंबर्स। तो मेरे लिए अगर 500 लोग देखेंगे तो, या 500 से 1000 लोग देखेंगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। और अगर मेरा रिस्पॉन्स रेट 1% भी हुआ और 4 लोगों ने भी मुझे मैसेज कर दिया, दैट इज फाइन, आई हैव नो इशू विद दैट। तो दैट इज फाइन बाय मी। तो मेरा बजट 160 रुपीज लगेंगे। अच्छी चीज ये है ये 24 घंटे में 160 रुपीज लगाएगा, ये नहीं होगा डायरेक्ट 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो आई विल कम डाउन एंड आई विल बूस्ट माई पोस्ट नाउ। अब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली हुई है, कोई वीजा का कार्ड डाला हुआ है यहाँ पे। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज इट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट जरूरत नहीं है, आप एक दफा ऐड करोगे फिर सेव हो जाता है। तो आई विल बूस्ट नाउ। अब इसका रिजल्ट आएगा कल इसी टाइम 12 बजे तक रिजल्ट आएगा। इसके रिजल्ट की स्नैपशॉट्स लगा के भी मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और आप लोगों को मैं अपलोड भी कर दूंगा LMS पे। अब देखो ये क्या है, स्टेटस इज इन रिव्यू। अब रिव्यू में ये है कि अगर इसमें कोई अनएथिकल चीज है या कोई वल्गर चीज है या वॉयलेंट चीज है तो ये इसको कैंसिल कर देंगे। या इफ देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट तो ये बोल देते कि पिक्चर में बहुत टेक्स्ट है, ये सही रन नहीं होगा, वरना यूजुअली ये आधे पौने घंटे में अप्रूव हो जाता है। वंस इट इज अप्रूव्ड विद इन 24 आवर्स तक चलता रहेगा ये। अच्छा सर, इंस्टा पे भी ऐसे ही होता है कि वो पहले Exactly. रिव्यू होता है, उसकी थोड़ी देर बाद वो उस पोस्ट को ब्लॉक करते हैं या फिर वो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है। इंस्टा और फेसबुक का स्ट्रक्चर बहुत मिलता जुलता है, मजे की बात ये है। तो दिस इज इट। अब इसका जो रिजल्ट आएगा मैं आपको कल तक बता दूंगा। अब रिजल्ट का फायदा ये है कि हमें उसमें आइडिया हो जाएगा कि हमें सही रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सही इंटरेक्शन हुआ है, कोई मैसेजेस आए नहीं आए। अगर आए हैं तो इसका मतलब हमने जो बेसिक सी चीजें की थी दे वर फाइन, नहीं आए इसका मतलब हमने जो बेसिक सी चीजें की थी दे वर नॉट सफिशिएंट इनफ, हमें नेक्स्ट टाइम जरा और ख्याल रखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो वो आपका पोस्ट वो डिलीट कर देते हैं या वो आपको एडिटिंग रेकमेंड करते हैं? पोस्ट नहीं होता, बस बोल देंगे जी पोस्ट अब बूस्ट नहीं हो रहा, तो फॉर बूस्टिंग यू विल नीड टू मेक सम चेंजेस, दैट्स इट, डिलीट नहीं होगा वो। ठीक है। अब ये मैंने क्रॉस कर दिया, दैट इज इट। सही है। मैं कल आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। असाइनमेंट्स का मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब देखो चीज ये असाइनमेंट्स में मैं थीम जरूर बता दूंगा, बट एक आप लोगों को छोटा सा ऐड बनाना है। अब ऐड इज नॉट इम्पोर्टेंट इधर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आप लोग वो काम कर चुके हो, तो हमने ज्यादा मेहनत ऐड वैड पे नहीं करनी। बेसिकली इट्स अ 30 सेकंड क्लिप या एक पिक्चर है। अब ये आप लोगों के ऊपर किस तरह बनाओ, ग्रुप में काम है तो उसमें इंडिविजुअल एफर्ट का भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट द एक्चुअल मेकिंग ऑफ द एड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उस एड के साथ करना क्या दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपके 2 असाइनमेंट्स होते हैं। पहला असाइनमेंट होएगा एड का,
अब वो होगा क्या मैं आपको बाद में बता दूंगा, मैं भी कंफर्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ इस बार एक थीम रखें ताकि सारे ग्रुप एक ही थीम पे फोकस करें rather than having different brands। एंड सेकंड पार्ट होगा जिसमें उसको हमने मार्केट करना है, और मार्केट करना किस तरह है वो मैं आपको बता दूंगा। बट कोशिश ये होगी, क्योंकि पिछली क्लास में आप लोग नहीं थे, उससे पिछली क्लास में मैंने बच्चों को कहा था कि आप लोगों ने पेड एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो दे हैव टू यूज द डेबिट कार्ड्स एंड सो ऑन। बट प्रॉब्लम ये है हर किसी के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो आई विल गिव ठीक है। माई एक्सेस, तो आप लोग मेरा यूज कर रहे होगे, तो हम उससे कुछ करेंगे बैठ के। तो थीम मैं बता दूंगा, इफ यू नीड मीडिया मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को अपडेट करूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो व्हेन हम लोग कंक्लूड करते हैं। ओके सर। एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम प्लीज पूछ लो व्हेन हम कंक्लूड कर रहे हैं। सर मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी थी। हम्म हमने अपना पोस्ट कर दिया, ठीक हम्म है। अब हमने रियलाइज किया कि हमने कुछ मिस्टेक करी या हमें अपनी टारगेट ऑडियंस को फिर से कुछ चेंज करना है या करना है, तो हम उस पोस्ट को एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल 10 दफा कर सकते हो। आप दोबारा एडिट ठीक है। करोगी वो दोबारा रिव्यू में चला जाएगा, फिर एडिट करोगी फिर रिव्यू में चला जाएगा। ओके फिर वो प्रॉपर वही वापस से इनिशियली प्रोसेस होगा ना वो चीज? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। बट लेट्स से अगर आपने 2-4 घंटे बात किया, 15-20 रुपए आपके लग गए हैं, तो फिर रिमेनिंग बजट आपको दोबारा करना पड़ेगा कि वो 120 रुपीस पे चल रहा होगा, अच्छा ठीक है। तो वो आपके सारे पैसे जाया नहीं होंगे। सही। सही है। ओके गाइस, हम लोग कंक्लूड करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जो व्हाट्सएप कर देगा आप लोग। जी सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।